नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। जनसंवाद और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां कांग्रेस को निशाने पर लिया, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। सतना पहुंचे सीएम शिवराज सबसे पहले एक रिजॉर्ट में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद बिरला कॉलोनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली। हमने कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ को और दूसरा कोई मिला ही नहीं। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता पैदा ही नहीं हुआ। जो विधायक है बोले तू ही मेयर बनेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की जनहितकारी योजनाओं को गिनाया और सतना के विकास में कोई कसर न छोड़ने का भरोसा दिलाया। पूरे सतना में 1,22,159 लोगों को फ्री में राशन अगर बांट रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांट रही है। बीजेपी ने सतना नगर निगम मेयर पद के लिए योगेश ताम्रकार को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के प्रचार में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कूदने वाले हैं। कांग्रेस कल से कमलनाथ आपका आपके साथ अभियान शुरू करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कल सिंगरौली से इस अभियान का आगाज करेंगे। सिंगरौली के बाद कमलनाथ 26 जून को सागर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। कमलनाथ 27 जून को सतना के टाउन हॉल ग्राउंड पर जनसभा लेंगे। हालांकि इसके पहले कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को और जो आम जनता को तकलीफ हो रही प्रदेश में, उसके बारे में भी माननीय कमलनाथ जी लोगों को अवगत कराएंगे। खबर ये भी है कि कमलनाथ उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा समेत बाकी नगर निगमों में भी कार्यक्रम, रैली, रोड शो और सभा करेंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस साफ होती जा रही है। महाराष्ट्र की हालत भी अब आपके सामने आ गई है। जनता कांग्रेस से ऊब गई है क्योंकि कांग्रेस जनता से कट गई है। कांग्रेस ने सबसे पहले मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, लेकिन चुनावी प्रचार में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के मनाने पर विशेष जोर भी उन्होंने दिया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव में संगठन की एकजुटता और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के बल पर ये चुनाव जीतेगी। साथ ही कमलनाथ ने ये भी कहा कि कोई भी प्रत्याशी ये न समझे कि वो अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन आपको सबके सहयोग की जरूरत होगी। जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है, माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को कि उनका पूरा सम्मान बनाए रखें। कमलनाथ ने टिकट न मिलने वाले दावेदारों को समझाइश देते हुए कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा उठाया है और उन्हें टिकट नहीं मिल पाने का उन्हें भी बहुत दुख है। कमलनाथ ने प्रत्याशियों से कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में किसी भी तरह की कमी न आए। आप उन्हें मनाएं और जरूरत पड़े तो उनके पांव पकड़कर अपने साथ लाएं। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों के खिलाफ बीजेपी अब एक्शन की तैयारी में है। बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल तक के लिए निष्कासित करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बागियों को मनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है।
निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं पर अब कल ये बीजेपी हुआ कार्रवाई था। करने के मूड में है। ग्वालियर में बीजेपी के 19 बागी नेता चुनावी मैदान में हैं। जबलपुर में बीजेपी के 13 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा जिन वार्ड से बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ संगठन ने एक वरिष्ठ नेता को वार्ड का प्रभारी बनाया है, जिससे बागी प्रत्याशी बीजेपी का वोट न काट सके। वोट मांग रही थी, कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए समय लेने गए थे। इसके बाद जो पार्टी ने विचार किया है, इसका विरोध है जनता जनार्दन में। तो इधर ग्वालियर में कांग्रेस के 33 और जबलपुर में 16 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बागी प्रत्याशियों को मनाने और उनसे कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन दिलवाने की कोशिश में लगी हुई है। माननीय तनखा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। वो समूचे इस चुनाव को देख रहे हैं। जहाँ कहीं ऐसी दिक्कत आती है उसको वो बिल्कुल ही व्यक्तिगत तौर पर सुलझाते हैं। हालांकि देखना होगा कि बागी नेता कौन से दल का खेल बिगाड़ पाएंगे। नेता जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं। एमपी के निकाय चुनाव में कुछ यही देखने को मिल रहा है। नेपोटिज्म से तौबा करने का दावा करने वाली बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जो किसी न किसी नेता के परिवार से हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। नेताओं के वादे सारे इरादे महज दिखावा होते हैं। एमपी के निकाय चुनाव में ये जाहिर भी हो गया है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ के कुल 66 वार्डों में से 33 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पार्टी ने यहाँ 4 महिला नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी वार्ड में पूर्व पार्षदों की पत्नियों को टिकट दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इनके पति या परिवार के लोगों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज होने के बाद भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन महिला कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, उन सभी ने महिला मोर्चों में काम किया है। बीजेपी से इतर कांग्रेस के टिकट वितरण का फॉर्मूला जीत कर रहा है। पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जिनमें बीजेपी को हराने का मादा दिखा। जो सरकार में है या सत्ता में है, जो लोगों के लिए काम करेंगे जन कल्याणकारी, वो स्वच्छ छवि के लोग होने चाहिए, जिससे कि आगे शुचिता आए राजनीति में। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने जाने के बाद भोपाल में बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी आदिवासी रंग में रंगे दिखे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो पीएम मोदी करके दिखा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, वो मोदी जी ने किया। जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, राष्ट्रपति होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आदिवासी गौरव दिवस की शुरुआत से ही इस फैसले की नींव पड़ गई थी। गौरव दिवस की शुरुआत की थी, अरे नींव उसी दिन पड़ गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कार्यक्रम में सीएम समेत सभी नेताओं ने आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने कोई भी नया अंतरिम आदेश सुनाने से इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इंकार किया है और यह भी साफ किया है कि वो इस मामले पर अब सीधे अपना फाइनल जजमेंट सुनाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एमपीपीएससी की भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की अर्जी लगाई गई, जिसमें मांग की गई थी कि हाईकोर्ट पीएससी की भर्तियों में 14 की बजाय 27% ओबीसी आरक्षण देने की छूट दे दे। भले ही कोर्ट इन नियुक्तियों को अपने अंतिम फैसले के अधीन रख ले, लेकिन कोर्ट ने सरकार की अर्जी ठुकरा दी और कोई भी नया अंतरिम आदेश सुनाने से इनकार कर दिया। मामले की फाइनल हियरिंग 25 जुलाई को होगी। तब तक बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। शासन को 27% के मान से पीएससी के पदों में भर्ती करने की अनुमति दी जाए, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि
प्रकरणों में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन आदेश हम नहीं देंगे। 25 जुलाई को राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करेंगे। जबलपुर पुलिस ने 16 साल के नाबालिग अतुल की अंधी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। अतुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके जीजा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की थी। जबलपुर पुलिस ने अतुल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अतुल का हत्यारा उसका जीजा ही निकला। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल आरोपी अभिषेक मिश्रा और अपनी बहन की लव मैरिज से नाराज था और अक्सर अपशब्द कहता था, जिसकी शिकायत बहन ने अपने पति अभिषेक से की। गुस्साया अभिषेक अतुल को घुमाने के बहाने धार ले गया और मारपीट कर उसे करीब 1000 फीट की खाई में फेंक दिया, जिससे अतुल की मौत हो गई। 16 वर्ष के बालक को उसके जीजा यहाँ से ले गए। 1000 फीट की खाई से अपने ही साले को मार पीट के फेंक दिया था। साले को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ भाग निकला। इसके बाद अतुल को लेकर उसके परिजन से झूठी कहानी गढ़ता रहा। बाद में मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभिषेक का साथी मयंक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने अभिषेक की खूनी करतूत पुलिस को बता दी। उसकी निशानदेही पर अभिषेक को भी पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी था वहाँ धार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुए सड़क हादसे में कुल 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं सभी हादसों को मिलाकर 60 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें इंदौर के सिमरोल थाना इलाके की हैं, जहां इंदौर से खंडवा जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। ओवरटेक के दौरान बस ड्राइवर के काबू से बाहर चली गई और खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को निकाला गया। 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ, तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन पर टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। निवाड़ी जिले में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जहां कुडार गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में सवार 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये सभी मृतक झांसी जिले में एक स्टोन क्रशर पर मजदूरी करने जाते थे। मजदूरी करने के लिए गुड़साना जो है जाते थे। 4 लोगों का जो है दुखद निधन हुआ है। हरदा जिले के सिराली थाना इलाके के ललिया चापड़ में भी एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन में अब बारिश के लिए महाकालेश्वर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान बाबा महाकाल पर सहस्त्र जलधारा प्रवाहित होगी। उज्जैन में अच्छी बारिश की कामना को लेकर आज से महाकालेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक शुरू किया गया, जो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह से भोग आरती के बाद भगवान महाकाल का पूजन अर्चन कर महारुद्र अनुष्ठान शुरू किया गया। महारुद्र अनुष्ठान के दौरान बाबा महाकाल पर सहस्त्र जलधारा प्रवाहित हुई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय अनुष्ठान 23 से 27 जून तक चलेगा। न केवल अच्छी बारिश की कामना के लिए बल्कि विश्व कल्याण की भावना के लिए ये आयोजन किया गया है। रुद्राभिषेक किया जा रहा है। 5 दिवसीय महाअनुष्ठान मध्याह्न काल के अंदर प्रारंभ होगा और बाबा महाकाल से प्रार्थना की जाएगी कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तम जल वृष्टि हो। इस दौरान मंदिर के 16 पुजारी, 22 पुरोहित समेत 25 पंडित नंदी हॉल में महारुद्राभिषेक का पाठ करेंगे। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पाठ होगा। महारुद्राभिषेक की पूर्णाहुति भावनात्मक अनुष्ठान के साथ होगी।